बॉलीवुड में जब भी बेहतरीन और शानदार आवाजों का जिक्र होता है तो 60-70 के दशक में मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, एसपी बालासुब्रमण्यम और मुकेश जैसे तमाम लोग सूची में आ जाते हैं। ठीक 90 के दशक में उदित नारायण, सोनू निगम, कुमार शानू, AR रहमान, जगजीत सिंह और बप्पी लहरी के नाम शुमार होते हैं। लेकिन आज हम जिस मशहूर सिंगर का जिक्र करने वाले हैं वो हमेशा अपनी आंखों पर डार्क ग्लास पहनने, गले और हाथों में कई सोने की चैन पहनने के लिए मशहूर थे। क्या था इनके पीछे राज? तो चलिए आपको बताते हैं बप्पी दा से जुड़ी हुई सुनी और अनसुनी कहानियाँ। बप्पी लहरी जो अपनी आवाज से तो जादू बिखेरते ही थे, साथ ही अपने गोल्डी अंदाज के लिए भी काफी मशहूर हैं। बप्पी लहरी, जिनका असली नाम अलोकेश लहरी है, इनका जन्म 27 नवंबर सन 1952 को जलपेगुड़ी, पश्चिम बंगाल में हुआ था। बता दें, बप्पी लहरी एक अमीर संगीत घराने से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता अपरेश लहरी एक प्रसिद्ध बंगाली गायक थे और माता बांसुरी लहरी भी बांग्ला संगीतकार थीं। वहीं बप्पी दा अपने माता पिता की अकेली संतान हैं। बप्पी लहरी को बचपन से ही संगीत से बड़ा लगाव था और इसी शौक ने केवल 3 साल की उम्र में उन्हें तबला वादक बना दिया था, जिसे बाद में उनकी इस कला को निखारा पिता और गुरु ने। बप्पी दा ने पहली बार बंगाली फिल्म दादू में गाना गाया था, जो कि साल 1972 में आई थी। बॉलीवुड में नाम कमाने के लिए बप्पी लहरी ने 19 साल की उम्र में कोलकाता छोड़ दिया था। उन्हें पहली बार साल 1973 में फिल्म नन्हा शिकारी में संगीत देने का मौका मिला था। बप्पी दा को पहचान मिली साल 1975 में, जब उन्होंने फिल्म जख्मी में मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के साथ गीत गाया था। किशोर कुमार बप्पी लहरी के रिश्तेदार थे, जिन्होंने उन्हें संगीत सिखाने के साथ में बॉलीवुड में पैर जमाने में भी मदद की थी। बप्पी दा ने जितने भी गाने संगीतबद्ध किए, उनमें ज्यादातर किशोर कुमार और विजय बेनेडिक्ट ने गाए। बप्पी दा उषा उत्थप और अलीशा चिनॉय की आवाज को भी बेहद पसंद करते थे। इतना ही नहीं, बड़े होकर बप्पी दा ने बॉलीवुड को रॉक और डिस्को से रूबरू कराकर पूरे देश को अपनी धुनों पर थिरकने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि मशहूर संगीतकार बप्पी लहरी ने शुरुआत में कई बड़ी छोटी फिल्मों में काम किया है, लेकिन बप्पी दा ने 80 के दशक में बॉलीवुड को यादगार गानों की सौगात देकर अपनी पहचान बाकी संगीतकारों से अलग बनाई। 17 साल की उम्र से ही बप्पी दा संगीतकार बनना चाहते थे और उनकी प्रेरणा बने SD बर्मन। दरअसल बप्पी टीनेज में SD बर्मन के गानों को सुना करते और उनका रियाज किया करते थे। जिस दौर में दर्शक रोमांटिक गाना सुनना पसंद करते थे, उस वक्त बप्पी लहरी ने बॉलीवुड में डिस्को डांस को इंट्रोड्यूस कराया। इसके बाद तो बप्पी दा फिल्म दर फिल्म बुलंदियों को छूते गए और बॉलीवुड में अपने नाम बड़े कलाकार के रूप में स्थापित करने में कामयाब रहे। साथ ही बप्पी दा प्रसिद्ध गायक होने के साथ म्यूजिक डायरेक्टर, एक्टर और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर भी हैं। कई बार विदेशी धुनों को भी चुराने का आरोप बप्पी दा पर लग चुका है। 90 के दशक में बप्पी दा फिल्मों से पूरी तरह अलग होकर अपनी एल्बमों पर ही काम करने लगे थे। हिंदी सिनेमा में बिना हिंदी से छेड़छाड़ किए बप्पी दा ने म्यूजिक को एक नई दिशा दी। उन्होंने अपनी एल्बमों में किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज का बखूबी इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि अलीशा चिनॉय और उषा उत्थुप के साथ मिलकर उन्होंने कई हिट नंबर दिए। यूं तो बप्पी लहरी ने हिंदी सिनेमा को कई हिट गानों से सजाया है, लेकिन याद आ रहा है और सुपर डांसर, बॉम्बे से आया मेरा दोस्त, ऐसा जीना भी क्या जीना है, प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, रात बाकी, यार बिना चैन कहाँ रे, ये उन चुनिंदा गानों में से एक है जिन्होंने रिकॉर्ड बनाए। गले में सोने की मोटी चैन और हाथों में भारी भारी अंगूठियां पहने बप्पी लहरी को सोने की दुकान के रूप में पहचान दिलवाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि बप्पी लहरी को सोने से बेहद प्यार है और वो सोने को अपने लिए लकी चार्म मानते हैं। जब बात बप्पी लहरी की हो और उनके स्टाइल पर नजर न जाए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। महंगे कपड़े पहने बप्पी लहरी हमेशा रॉक स्टार की लुक में नजर आते हैं। बोलचाल के ढंग से बप्पी दा एक ऐसा मिश्रण लगते हैं जिसमें भारतीय रंगरूप के साथ ज्यादा से ज्यादा विदेशी फैशन नजर आता है। जैसे ज्यादातर ट्रैक सूट या कुर्ता पायजामा पहनते हैं, इसके साथ ही बप्पी लहरी अपने धूप के चश्मे को गर्मी या सर्दी कभी नहीं छोड़ते। बप्पी दादा अपने हंसमुख और मजाकिया अंदाज के लिए जाने जाते थे। उन्हें कभी किसी ने गुस्सा करते नहीं देखा। पत्रकार कैसे भी सवाल पूछ लें, वे हमेशा हंसकर जवाब देते थे। बप्पी दा से उनके डार्क ग्लास यानी चश्मा पहनने के पीछे का राज जानना चाहा तो बप्पी दा ने हंसकर जवाब दिया, मैं डार्क ग्लास इसलिए पहनता हूँ क्योंकि मैं इसमें सबको पहचानता हूँ, लेकिन कोई मुझे नहीं देख पाता। बप्पी लहरी ने साल 1977 में
रानी से शादी की थी। दोनों के एक बेटा बप्पा लहरी और एक बेटी रीमा लहरी है। बप्पी दा के दोनों बच्चे म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। रीमा भी सिंगर है और बप्पा म्यूजिक डायरेक्टर हैं। बप्पी दा ने खुद अपने नाती को लॉन्च किया है। दोनों को बिग बॉस में देखा भी गया था, जहां स्वास्तिक ने गाना भी गाया था। बप्पी दा को आखिरी बार इसी मंच पर देखा गया था। राजकुमार को अपनी तुनक मिजाजी और मुंहफट अंदाज के लिए जाना जाता है। एक पार्टी में उन्होंने बप्पी दा को भी नहीं बख्शा था। यह किस्सा एक पार्टी का है जहां अपने दौर के मशहूर और लीजेंड कहे जाने वाले स्टार राजकुमार भी मौजूद थे। कहते हैं कि राजकुमार किसी को कुछ भी कह दिया करते थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजकुमार ने एक बार एक्टर गोविंदा द्वारा गिफ्ट की गई शर्ट को फाड़कर उसका रुमाल बनवा लिया था। वहीं कहा तो यहां तक जाता है कि राजकुमार अपने दौर के फेमस एक्टर धर्मेंद्र तक को बंदर कह चुके हैं। बहरहाल किस्सा कुछ यूं है कि बप्पी दा इस पार्टी में पहुंचे और अपने अंदाज के मुताबिक उन्होंने खूब सारा सोना पहना हुआ था। ऐसे में जैसे ही बप्पी दा की मुलाकात राजकुमार से हुई तो उन्हें देखते ही राजकुमार बोले, बहुत खूब, तुमने तो एक से बढ़कर एक गहने पहने हुए हैं, बस एक मंगलसूत्र की कमी रह गई थी, वह भी पहन लेते। खबरों की माने तो राजकुमार द्वारा अचानक ऐसा कहे जाने पर बप्पी दा कुछ पलों के लिए सकपका से गए। हालांकि बाद में उन्होंने इस बात को हंसी मजाक समझकर टाल दिया था। बता दें, संगीत के अलावा बप्पी लहरी ने साल 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। साथ ही आपको बता दें कि बप्पी लहरी इकलौते ऐसे संगीतकार हैं जिन्हें किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन ने मुंबई में आयोजित अपने पहले शो में बुलाया था। ये एक लाइव शो था जो साल 1996 में आयोजित हुआ था। बप्पी लहरी को साल 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। बप्पी लहरी का 15 फरवरी देर रात दिन मंगलवार को निधन हो गया। वह 69 वर्ष के थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने मुंबई के एक हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। डॉक्टर के मुताबिक बप्पी दा हेल्थ संबंधी काफी परेशानियों से जूझ रहे थे। उनका निधन तो ऐसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के कारण हुआ। बप्पी दा का एक मशहूर डायलॉग था जो वह हमेशा कहते थे, गोल्ड इज माय किंग। उन्हें हमेशा इस बात के लिए याद किया जाएगा।